न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में स्वागत, SPG के साथ 2000 जवान रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री देंगे 7500 करोड़ की सौगात। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई के दौरा प्रस्तावित है। अब इसके कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली की गई है। प्रधानमंत्री सुबह 9:40 बजे की जगह 10:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में साइंस कॉलेज ग्राउंड जाएंगे। इस दौरान वो रेलवे सड़क से जुड़ी 5 परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। रायपुर में 2 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ को 75,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार को राहत सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वन्य जीवों पर राजमार्ग विकास के प्रभाव को कम करना पीएम मोदी का दृष्टिकोण रहा है। वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह समर्पित बुनियादी ढांचा भारत भर में कई राजमार्ग विकास परियोजनाओं में एकीकृत है। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा है, जहां पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में आधारशिला रखी थी। इस गलियारों में 12 किमी तक फैला एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव ऊंचा गलियारा होगा, जो वन्य जीवों के लिए अप्रतिबंधित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अब 11 जुलाई से होगा मप्र विधानसभा का मानसून सत्र। शनिवार को भी होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब 10 के स्थान पर 11 जुलाई से होगा। शनिवार को भी बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की बैठकों को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अनुमोदन से संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। सत्र की बैठक अब 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि सत्र की बैठक अब 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। सत्र 5 दिवसीय ही रहेगा और शनिवार को भी बैठक होगी। इसमें 10 जुलाई के लिए निर्धारित प्रश्न लिए जाएंगे। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक। सत्र में सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगी। वही वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार शीतकालीन सत्र नहीं, यह 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के कारण इस बार शीतकालीन सत्र नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से वर्ष भर की आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रस्ताव मांगे थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कितना चार्जशीट आया और गया, लालू बोले तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को दिल्ली रवाना हो गए। लालू ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि ब्लड टेस्ट कराने जा रहे कुछ दिनों में लौटेंगे और पटना से ही बेंगलुरु में विपक्ष एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। सीबीआई द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट किए जाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितनी चार्जशीट लगी और हटी। इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सब तेजस्वी को हतोहासित करने की साजिश है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी की विदाई करनी है। हम लोग लगातार इस काम में लगे हैं। दिल्ली के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह परामर्श दे डाला कि प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी के साथ रखना चाहिए। बगैर पत्नी के वह प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, यह गलत है। पिछले दिनों लालू प्रसाद ने घटना में संपन्न विपक्ष एकजुटता की बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी। इसका संदर्भ लेकर उनसे यह पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि कहना और पीएम बनना दोनों अलग बातें हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।